नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुलेठी या फिर मुलेठी पाउडर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, मुलेठी जिसे कि हम लिकोरिस या फिर मद्यपान भी कहते हैं, उसका उपयोग व्यापक रूप से मिठाई, टूथपेस्ट और पेय पदार्थ में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय आयुर्वेद के साथ साथ चीनी दवाओं में भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। औषधीय प्रयोजनों के लिए इस जड़ी बूटी की सूखी जड़ का प्रयोग किया जाता है और वास्तव में यह दुनिया भर में औषधीय लाभ के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। इस जड़ी बूटी का स्वाद चीनी की तुलना से में ज़्यादा मीठा होता है और इसमें कई पोषक तत्वों और फ्लेवोनॉइड की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह विटामिन बी और विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। यह फास्फोरस, कैल्शियम, कॉलिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन और जिंक जैसे खनिज का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें कई आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मुलेठी की जड़ आसानी से अलग अलग रूपों में बाजार में उपलब्ध है। आप इसे सूखी जड़, पाउडर या फिर कैप्सूल के रूप में पा सकते हैं। हालांकि चिकित्सा सहायता के रूप में इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, मुलेठी के अन्य नामों की बात करें तो मुलेठी को अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में लिकोरिस, हिंदी में मुलेठी, संस्कृत में यष्टि मधु, आयुर्वेदिक में यष्टि मधु और अन्य भाषाओं में इसे मुल्ती, यष्टि माधु, यष्टि मधुका, जेठी मध, मुलठी या फिर ज्येष्ठ मध भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मुलेठी के फ़ायदों के बारे में। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा हम बात करते हैं लिवर के लिए। तो दोस्तों, मुलेठी जो है वो पीलिया, हेपेटाइटिस और गैर शराबी यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसे यकृत रोगों के इलाज में मदद करती है। इसके प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कण और विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाले नुकसान से जिगर की रक्षा करता है और इसके अलावा मुलेठी जो है वो हेपेटाइटिस के कारण लिवर की सूजन को कम करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक 2012 के स्टडी में पाया गया है कि मद्यपान जड़ का एक्सट्रैक्ट यानी कि लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट गैर शराबी फैटी लिवर के रोग के उपचार में मदद करता है। मुलेठी जड़ की चाय का 1 कप जिगर के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पिया करें। चाय बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में मुलेठी के जड़ के पाउडर का आधा चम्मच डालें। 5 से 10 मिनट के लिए ढकें और छान लें। 1 सप्ताह के लिए हर दिन 1 बार इस चाय को पिएं और फिर कुछ हफ्ते के लिए रुक जाएं और फिर से दोहराएं। आप मुलेठी के पूरक यानी कि सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन केवल अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद ही ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इसका जो दूसरा फ़ायदा श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन के इलाज के रूप में। तो दोस्तों, यह जड़ी बूटी गले में खराश, सर्दी, खांसी और दमा के रूप में श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन का इलाज करती है। अपने सूजन को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण ब्रोंकियल नलियों की सूजन को कम करने और वायुमार्ग को शांत करने में ये मदद करती है। यह बलगम को निकालती है जिससे कि खांसी में आराम मिलता है और इसके अलावा इसके रोगाणुरोधी, जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण सांस की बीमारियों और बलगम का कारण होने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। जब सांस की समस्या से पीड़ित हैं, मुलेठी जड़ की चाय के कुछ कप पीने से राहत मिलती है। थोड़े से शहद के साथ मुलेठी के चूर्ण या पाउडर का आधा चम्मच मिश्रित करके कुछ दिनों के लिए दिन में 2 बार ले सकते हैं। गले में जलन को शांत करने के लिए मुलेठी कैंडीज़ को चूस भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका तीसरा फ़ायदा है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। मतलब कि मुलेठी जो है शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से मुक्त रखने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुलेठी जो है वो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज जैसे रसायनों के उत्पादन में मदद करती है, जो कि आपके शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली में सुधार लाते हैं। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो कि प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाते हैं। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए मुलेठी की चाय पिए या अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद मुलेठी की खुराक लें, या आप मुलेठी, शहद और घी का मिश्रण बनाएं और इसका सेवन करें। यह मिश्रण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका फ़ायदा पाचन के लिए भी होता है। लिकोरिस जड़ कब्ज़, अम्लता, सीने में जलन, पेट के अल्सर, पेट के अस्तर की सूजन जैसी पाचन समस्याओं के इलाज में सहायक है। इसका हल्का रेचक प्रभाव मल त्याग को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके सूजन को कम करने और जीवाणुरोधी गुण भी पेट में सूजन को कम करने और इन्फेक्शन से पेट की अंदरूनी परत को बचाने में मदद करते हैं। एक 2013 के स्टडी में हेलिकोबैक्टर संक्रमित पेप्टिक अल्सर पर मुलेठी के उपचार के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। एक पाचन सहायक के रूप में एक गर्म पानी में मद्यपान पाउडर यानी कि लिकोरिस पाउडर की 1 चम्मच डालें और 10 मिनट के लिए इसे ढकें और फिर छान लें। 1 सप्ताह में इसे 2 या 3 बार पिएं।
साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग वजन घटाने के लिए भी हो सकता है। मोटापा एक गंभीर स्थिति है और इस जड़ी बूटी में उपस्थित फ्लेवोनॉइड शरीर में अत्यधिक वसा संचय को कम करने में मदद करता है। मोटापा अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास जर्नल में प्रकाशित 2009 की एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया कि मुलेठी का तेल अधिक वजन वाले लोगों में शरीर और आंत के वसा को कम करने में मदद करता है। मुलेठी या फिर मुलेठी का तेल मोटापे की रोकथाम और इलाज में मदद करती है। हालांकि मुलेठी कैंडी को खाने से बचें जो कि चीनी के साथ भरी होती है। उसके बाद दोस्तों ये गठिया के इलाज में भी उपयोगी है। यह जड़ी बूटी सूजन वाले जो रोग होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के इलाज में मदद करती है। यह गठिया के 2 आम लक्षण दर्द और सूजन को शांत करने में मदद कर सकती है। बायोमेडिसिन और जैव प्रौद्योगिकी के जर्नल में प्रकाशित 2010 की एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया कि मुलेठी और भुनी हुई मुलेठी का अर्क गठिया को रोकने और इसके इलाज में फ़ायदेमंद हो सकता है। गठिया के दर्द और सूजन को कम करने के लिए मुलेठी की चाय के कुछ कप हर दिन पिएं या फिर अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद इसका पूरक लें। साथ ही साथ दोस्तों इसके लाभ मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी होते हैं। यह जड़ी बूटी मौखिक स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। अपने जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण के कारण कैविटी वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है। पट्टिका यानी कि प्लाक को कम करती है और बुरी सांस को रोकती है और आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत और स्वस्थ रखती है। प्राकृतिक उत्पाद पर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित एक 2012 के स्टडी ने मुलेठी की जड़ के मौखिक स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की है। एक और अनेरो पत्रिका में प्रकाशित 2012 की स्टडी में शोधकर्ताओं ने मौखिक स्वच्छता उत्पादों जैसे कि टूथपेस्ट और माउथ वॉश में मुलेठी की जड़ के अर्क का उपयोग करने की स्वीकृति भी दी है। सूखे मुलेठी के जड़ के पाउडर का प्रयोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए करें या फिर एक मुलेठी युक्त माउथवॉश का उपयोग मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करें। आप प्रतिदिन मुलेठी की एक नरम छड़ी यानी कि दातुन का उपयोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मुलेठी के फायदे नासूर घावों के इलाज के लिए भी हो सकता है। मुलेठी की औषधीय गुणों की वजह से लंबे समय से इसका उपयोग आयुर्वेद में होता आ रहा है और पेट की समस्याओं के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं जिसे कि मुलेठी जो है वो ठीक करने में मदद करती है। इसका ज़्यादा लाभ पानी या शहद के साथ लेने पर होता है और यह आपके पेट को साफ करने में मदद करती है और अल्सर के लिए जिम्मेदार खतरनाक टॉक्सिन को शरीर से हटा देती है। यदि आपने अभी तक मुलेठी का उपयोग नहीं किया है तो मुंह के छाले से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग ज़रूर करें। मुलेठी जो है वो सूजन को कम करने और म्यूकोजा चिकित्सा गुणों के कारण नासूर घावों के इलाज में मदद करती है और यह दाद के वायरस से लड़ने में भी मदद करती है। कुछ 200 मिलीग्राम एक मुलेठी कैप्सूल होती है, उसको दिन में 2 या 3 बार चबाएं। आप पानी में भी कुछ मुलेठी की गोलियों को मिला सकते हैं और दिन में 4 बार इससे कुल्ला कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके लाभ रजो निवृत्ति की समस्याओं से निपटने के लिए भी होते हैं। मुलेठी जो है वो रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के साथ जुड़ी कई समस्याओं से निपटने में मदद करती है और इस जड़ी बूटी में फाइटोएस्ट्रोजेनिक यौगिक शरीर में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करते हैं ताकि रात को पसीना, अनिद्रा, डिप्रेशन, योनि का सूखापन जैसे लक्षणों को कम किया जा सके। इसके अलावा मुलेठी में विटामिन बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोनों को विनियमित करते हैं जो कि इन लक्षणों से लड़ने में मदद करते हैं। 2012 में ईरान के प्रारंभिक औषधि अनुसंधान जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में रजो निवृत्ति हॉट फ्लैशेज पर मुलेठी के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि अभी इस पर अनुसंधान जारी है। साथ ही साथ दोस्तों मुलेठी के औषधीय गुण अवसाद से लड़ने के लिए भी होते हैं। यह जड़ी बूटी अवसाद के इलाज में भी मदद करती है। मुलेठी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के कामकाज में सुधार लाती है जो कि घबराहट और अवसाद से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बीटा कैरोटीन जैसे आवश्यक खनिज और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि अवसाद को दूर करने में मदद करते हैं। मुलेठी महिलाओं में रजो निवृत्ति के पूर्व और उसके बाद अवसाद का मुकाबला करने में कारगर है। आणविक तंत्रिका विज्ञान के जर्नल में प्रकाशित एक 2003 के स्टडी के अनुसार मुलेठी सेरोटोनिन को रोकती है जिससे कि रजो निवृत्ति के पूर्व और उसके बाद महिलाओं में अवसाद के इलाज में मदद होती है। आप अवसाद से लड़ने के लिए इस जड़ी बूटी को चाय या फिर पूरक आहार के रूप में ले सकते हैं और इसकी खुराक लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों इसके फायदे स्किन और बालों के लिए भी होते हैं। मुलेठी को एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको निरोग बनाकर रखने वाले कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और इस कारण मुलेठी आपकी त्वचा संबंधी कई समस्याओं को दूर करती है और इसे स्किन को फिर से जवान बनाने वाली जड़ी बूटी के तौर पर भी देखा जाता है। शरीर में मौजूद फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से त्वचा को जो नुकसान पहुंचता है उसे असरदार तरीके से ठीक करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, मुलेठी शरीर के वात और पित्त दोष को शांत करके त्वचा में मौजूद हानिकारक तत्व यानी कि टॉक्सिन्स को भी शरीर से बाहर निकालने में
मदद करती है। स्किन से जुड़ी कई समस्याएं जैसे कि एक्जिमा, कील मुहासे, स्किन पर चकत्ते होना यानी कि रैशेज और फोड़े फुंसी के इलाज में भी फायदेमंद साबित हो सकती है मुलेठी। और जब मुलेठी को क्लींजर या टोनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स की समस्या दूर होती है, जिससे कि दाग धब्बे हट जाते हैं और स्किन ग्लोइंग हो जाती है। मुलेठी को पेस्ट या जेल के तौर पर एक्जिमा के पैच पर लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है और खुजली और लालिमा दूर होती है। मुलेठी पाउडर में गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो चेहरे से तेल कम करने के लिए आप मुलेठी के पाउडर में चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर फेस मास्क के तौर पर लगाएं। सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है मुलेठी और बालों को लंबा करने में भी मददगार साबित हो सकती है। मुलेठी हमारे सिर के स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत होती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। नियमित रूप से मुलेठी का सेवन करने से न सिर्फ गिरते बालों की समस्या दूर होती है बल्कि गंजेपन की समस्या भी दूर होती है, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की समस्या दूर होती है और कई तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही दोस्तों मुलेठी के अन्य फायदों की बात करें तो मुलेठी गले में खराश, गले की जलन, खांसी और ब्रोंकाइटिस के इलाज में सहायक है। मुलेठी ब्रोंकाइटिस और गठिया सहित कई सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है। स्टडी के अनुसार मुलेठी अस्थमा को काबू में रखने के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। मुलेठी में सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता है। मलेरिया को ठीक करने में भी मुलेठी का सेवन किया जा सकता है। बालों के झड़नों को रोकने के लिए मुलेठी का उपयोग किया जाता है। याददाश्त अच्छी करने के लिए भी मुलेठी का उपयोग किया जा सकता है। मुलेठी पीलिया के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पारंपरिक उपचारों में से एक है और डायबिटीज़ के इलाज में मुलेठी का उपयोग हो सकता है और यह कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि मुलेठी खाने का सही तरीका क्या होता है तो मुलेठी का मौखिक उपयोग पेट की बीमारियों, गठिया, अत्यधिक तेलीय बालों वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। एक छोटा चम्मच लगभग 5 ml मुलेठी पाउडर को गर्म पानी लगभग 250 ml जितने पानी में मिलाएं और इस मिश्रण को अच्छे से घुलने दें। मुंह के घावों को आराम देने के लिए और ठीक करने में मदद करने के लिए दिन में 4 से 5 बार इस मिश्रण से गरारे करें। ध्यान रखें कि आप इस मिश्रण को निगलें ना। इसी प्रकार 1/4 कप यानी कि 60 ml गर्म पानी और आधा छोटा चम्मच यानी कि 2.5 ml मुलेठी के पाउडर को साथ में मिलाएं और गरारे करें। यह सांस को, बदबू को कम करने या खत्म करने में मदद कर सकता है। जुकाम, खांसी वगैरह के इलाज में मदद करने के लिए मुलेठी की चाय का सेवन करें। मासिक धर्म के दौरान मुलेठी की चाय पीने से शरीर में ऐंठन कम होती है और इसका अधिक लाभ लेने के लिए मासिक धर्म शुरू होने के 3 दिन पहले से इसका दिन में 1 बार सेवन करें। सांस की बदबू दूर करने के लिए आप मुलेठी को चबा भी सकते हैं। तो बात की जाए मुलेठी की तासीर की तो मुलेठी की तासीर ठंडी होती है और इसीलिए इसका सर्दियों में अधिक उपयोग करने से आपको कई प्रकार की समस्या हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए इसके नुकसानों की तो 2 सप्ताह से ज़्यादा मुलेठी की बड़ी मात्रा लेना हानिकारक हो सकता है। यह हाई बीपी, द्रव प्रतिधारण यानी कि फ्लूइड रिटेंशन और चयापचय की असामान्यताएं जैसे दुष्प्रभावों का कारण बन सकती है। यदि आप मूत्रल यानी कि डायूरेटिक या हाई बीपी के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो इस जड़ी बूटी को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अगर आप डायबिटीज़, गुर्दे की बीमारी या कम पोटेशियम के स्तर से परेशान हैं तो इस जड़ी बूटी को लेने से पूरी तरह से बचें और यह जड़ी बूटी गर्भवती महिलाओं या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।